राधे राधे दोस्तों, मैं हूं देवी राधांश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जो है आध्यात्मिक मोटिवेशनल चैनल। मेरे इस चैनल पे आपको आध्यात्म से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिलती हैं। आज का हमारा जो मोटिवेशन है वो है कि किस तरीके से हम अपने स्वार्थ को त्याग देंगे तो हमारा जीवन सफल होता है। हम हर चीज़ में क्या करते हैं, अपने स्वार्थ को पहले लेकर आते हैं। जब हम अपने स्वार्थ को प्रथम रखेंगे तो हमारे कोई भी कार्य सफल नहीं होते। जब हम अपने स्वार्थ को त्याग के किसी कार्य के तरफ बढ़ते हैं तो हमारा सारा जो कार्य है वो सफलता की ओर बढ़ता है। हम किसी भी कार्य में अपना पहले सोचते हैं। जब हमारे अपने पहले सोचने की भावना निहित हो जाती है तो क्या होगा, उसमें हमारा नुकसान होना शुरू होता है। हमेशा कहा जाता है कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसे निस्वार्थ भावना से ही करिए, तभी आपको सफलता मिलती है। और यही सत्य है, जब हम निस्वार्थ भावना के साथ कार्य करेंगे तभी हमारे जीवन में सफलता मिलना शुरू होगी। ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे हम किसी भी आध्यात्मिक शक्तियों के साथ मिल के कार्य कर रहे हैं, जैसे हम ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं और हमने अपने इष्ट देव को, जैसे शिव जी को ही हमने अपना गुरु माना है। कुछ लोग माता दुर्गा को मान के ध्यान साधना करते हैं, कुछ भगवान गणेश को मान के ध्यान साधना करते हैं। किसी भी शक्ति को आप मान के ध्यान साधना कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आपको अपना स्वार्थ छोड़ना पड़ता है। हमारा अपना स्वार्थ क्या होता है कि हमारे अपने लिए क्या कर रही हैं ये शक्तियाँ, पर इस स्वार्थ को हम जब त्याग देते हैं, स्वार्थ की भावना को छोड़ देते हैं तो ये शक्तियाँ अपने आप ही कार्य करना शुरू करती हैं। हमें अपने दिमाग में सिर्फ ये इस बात को बिठाना होता है कि हम जो है वो एक माध्यम है। हम जो एक मनुष्य के रूप में जन्मे हैं, हम सिर्फ एक माध्यम है जिस कार्य के लिए हमें इस धरा पे ईश्वरीय शक्तियों ने उतारा है। उस कार्य को हमें करना है, किस तरीके से करना है उसका मार्गदर्शन स्वयं ये शक्तियाँ देती हैं कि आपको किस तरीके से राह मिलेगी और किस तरीके से आपको अपने कार्य सफल करना है। पर हम इन चीज़ों को समझते नहीं तो हम अपने कार्यों को क्या करते हैं, बिगाड़ लेते हैं। जब हम अपने स्वार्थ की भावना को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं तो देखिए आपका जीवन वैसे भी सफल होना शुरू होता है। स्वार्थ की भावना से किए गए कार्य कभी सफल नहीं होते और यही सच्चाई है। आध्यात्मिक विचारों में जब हम देखेंगे तो देखिए हर व्यक्ति जो है वो पहले अपने विषय में सोचता है कि पहले मेरे कार्य होना चाहिए। और स्वाभाविक है, हर किसी को आज जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अपने कार्यों को सफल करना ज़रूरी है। और यही हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे अपने कार्य पहले सफल हों तब मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ। और यही होता भी है कि हम यदि सक्सेस हैं, सफल हैं तो ही हम किसी व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। और यदि हम ही सफल नहीं है, सक्सेस नहीं है, तो हम दूसरों की मदद किस तरीके से कर सकते हैं, किसी भी विषय में हो। पर हमारा जो स्वार्थ है, यानी हमारे अंदर जो आत्मा है, उसमें ही एक ऐसा स्वार्थ होता है जो हमें अपने लिए सोचने पर विवश करता है। भले ही हम अपने विचारों को कितना भी शुद्ध करें, कितने भी मोटिवेट करें अपने विचारों को, पर होता क्या है, कहीं ना कहीं उन विचारों में हमें यानी घूमना पड़ता है। हम चाहते नहीं हैं कि उन विचारों में हम पड़े, पर हमारे साथ होता क्या है कि वही विचार हमारे जीवन को लपेटते हैं, यानी अपने साथ घुमाते रहते हैं और हम उन विचारों में घूमते हैं। दिमाग इतने प्रकार की विचारधाराओं से होकर गुजरता है कि ये सही है या वो सही है, या इस कार्य को करें या ना करें, तो ऐसे विचार हमारे दिमाग में आते रहते हैं। जब इन विचारों को त्याग देते हैं हम, हालांकि ये करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि हर क्षण हर समय कोई ना कोई विचार आपके दिमाग में चलता ही रहेगा, क्योंकि यही प्रकृति का नियम होता है, ये प्रकृति के नियम है। पर इनको ही साधना यदि हमने सीख लिया, इन विचारों पे अपना कंट्रोल हमने कर लिया तो हमारा जीवन क्या होता है, सार्थक होने लगता है। जब हम विचारों पे अपना कंट्रोल कर लेंगे, इन विचारों को रोक लेते हैं और बांध लेते हैं तो हमारे लाइफ में देखिए बहुत सारे चेंजेस आना
शुरू होते हैं और हमारा जीवन जो है वो सक्सेस होना शुरू होता है। जब तक हम अपने विचारों को खुला छोड़ देंगे तो ये क्या करते हैं, खुद तो घूमते ही हैं और आपको भी कंफ्यूज करके घुमाते रहते हैं। जब हम अपने दिमाग पे कंट्रोल करना सीखते हैं, विचारों को कंट्रोल करना सीखते हैं, ये होता कैसे है, ये होता है आध्यात्म के द्वारा। जब आप आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत कर लेते हैं सभी चक्रों पर, तब आप क्या करते हैं, सभी चक्रों से उठाते हुए शक्ति को यहाँ छोड़ देते हैं सहस्त्रार पे। जब सहस्त्रार पे आपकी सारी शक्तियाँ आके रुकती हैं तो आप देखिए आप मध्य नाड़ी से होकर गुजरने लगते हैं, फिर आप दोनों नाड़ियों को छोड़ देते हैं। जैसे 3 नाड़ियों के बीच की जो नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, उस पे हम जब अपने शरीर को स्थापित कर लेते हैं तो हमारा शरीर जो है वो बैलेंस हो जाता है। जब हमारा शरीर बैलेंस हो जाएगा तो हमारे विचार जो हैं वो भी बैलेंस हो जाते हैं। जब हमारे विचार बैलेंस होते हैं तो अब हम भटकते नहीं हैं, अब हम मन मुताबिक कहीं कुछ कर नहीं सकते। अब होगा क्या, अब आप सकारात्मक ही सोचेंगे और सकारात्मक ही कार्य करेंगे। जो कार्य आपके लिए उचित है वही करेंगे। आपकी बॉडी बैलेंस हो जाएगी। जब तक आपकी बॉडी अनबैलेंस है तब तक आप सही विचार और सही फैसले कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी बॉडी अनबैलेंस है, आपका माइंड जो है वो अनबैलेंस है। जब आपका माइंड जो है वो आपके सहस्त्रार पे आ जाता है और बॉडी बैलेंस होती है, तब आपके फैसले भी सही होते हैं और वो सही समय होता है आपके सफल होने का। तो हमें कोशिश यही करनी होती है कि हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकें और आध्यात्म में बैठ के इन चीज़ों को सही कर सकें कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। विचार करें कि हम क्या कर रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। यदि इन चीज़ों का विचार करके आप जीवन को चलाएंगे तो देखिए आपका जो जीवन है वो सही दिशा में गतिमान होगा। जब तक हम इन चीज़ों पर विचार नहीं करते तब तक हमारा शरीर भी अनबैलेंस होता है और हम सही फैसले नहीं ले पाते। तो सार्थक जीवन जीने के लिए आपको क्या करना है, आपका अपना जो आध्यात्म है उसे जागृत करना है और अपने शरीर को बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने का सबसे सही तरीका है मोटिवेशन है कि आप आध्यात्म में बैठिए, ध्यान साधना करिए और उसमें अपने सुषुम्ना नाड़ी पे अपने पूरे शरीर को लेकर आइए। ये आपका एक दिन से नहीं होगा, ये आप अपने प्रयास के द्वारा ही कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रयास करेंगे तो आपका शरीर बैलेंस होना शुरू होगा। इससे क्या होगा, आपकी बहुत सारी बीमारियां नष्ट होना शुरू होंगी और आपका जो समय है वो सही होना शुरू होगा। जब आपका शरीर सही होगा तो आपका समय भी सही होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपको ध्यान साधना में बैठ के अपनी बॉडी को बैलेंस करना है और सार्थक जीवन जीने की कोशिश करना है। तो मोटिवेशन यही है कि अपने जीवन को सार्थक बनाइए, अपने शरीर को बैलेंस करिए, सातों चक्र को एक ही नाड़ी में लेकर आके आपको छोड़ना है ताकि आपका शरीर बैलेंस हो जाए। जब आपका शरीर बैलेंस होगा तो आपका माइंड भी सही फैसले लेने और सही लाइफ करने के लिए तैयार हो जाता है। तो आज की स्पीच अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और सार्थक जीवन जीने के लिए अपने शरीर को बैलेंस करिए आध्यात्म के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूँगी, तब तक के लिए राधे राधे।